आदमी ने कैंगरू को एक झापड़ मारा, मगर बदले में कैंगरू ने एक जबरदस्त किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। इस बार आदमी एक शवल लेकर लड़ने आया, मगर कैंगरू को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे सोता देख आदमी ने चुपके से शीशी उठाने की कोशिश की, मगर कैंगरू ने उसे देख लिया। आदमी ने पलटकर वार करना चाहा, मगर उसका शवल ही टूट गया। मौका देखकर कैंगरू ने उससे लोहा छीनकर ऐसे मरोड़ा जैसे कागज का टुकड़ा हो। इस बार आदमी एक फीमेल कैंगरू के भेष में आया, मगर उसकी नजरें अब भी उस शीशी पर टिकी हुई थी। उसने जैसे ही अपनी अदाएं कैंगरू को दिखाई तो वो ठरकी कैंगरू उसके प्यार में लट्टू हो गया। स्थिति का फायदा उठाकर आदमी ने शीशी उठानी चाहिए, मगर तभी उसका नकाब उतर गया। ये देखकर बेचारे कैंगरू का दिल टूट गया और आदमी की हड्डियां। पृथ्वी के लोग उसकी ये हरकतें देखकर सदमे में थे, क्योंकि सरकार ने उस पर करोड़ों रुपए खर्च करके उसे चांद पर भेजा था। तभी आदमी बदला लेने वापस आया। इस बार वो एक मशीन गन लिए मुंह से धुआं छोड़ रहा था। उसका ये गैंगस्टर्स वाला स्टाइल देखकर लड़कियां भी इंप्रेस हो गई। कैंगरू ने छाती फुलाकर उसे चैलेंज दिया तो आदमी ने फायर शुरू कर दी। इस बार कैंगरू टिक नहीं पाया और फाइनली उसे भागना ही पड़ा। आदमी ये बात भूल ही चुका था कि उसकी ये हरकत पूरे स्पेस स्टेशन को तबाह कर रही है। जैसे ही आदमी की गन रीलोडिंग पे लगी तो कैंगरू को वार करने का मौका मिल गया। इसी खींचातानी में पृथ्वी से दोबारा सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए। ये देखकर आदमी खुशी से रोने लगा। उसने कैंगरू से कहा कि अब हम दोबारा पृथ्वी पर कदम रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मगर कैंगरू को तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों स्पेस सूट्स पहनकर बाहर आए। इन्हें चांद की दूसरी ओर जाकर एक स्टेशन से न्यूक्लियर बॉम्ब लाना होगा। अगर ये दोनों सूरज डूबने से पहले न पहुंचे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। दोनों खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी बंद होने का मतलब है मौत। पृथ्वी के लोग इनकी बहादुरी को लाइव देख रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद इन्होंने स्टेशन से न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढ निकाला। अब इसे स्पेसशिप से जोड़ने की देर थी। तभी कैंगरू न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ छेड़खानी करने लगा। ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने कैंगरू को एक डब्बे में बंद कर दिया। अब वो समय गंवाए बिना स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगा, मगर तभी कैंगरू का डब्बा गाड़ी से अलग हो गया। बहुत दूर जाने के बाद आदमी को एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब समय बहुत कम था, इसलिए वो कैंगरू को लेने वापस नहीं जा सकता था। तभी आदमी ने कुछ सोचकर गाड़ी वापस मोड़ी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। दुनिया के सभी लोग अब उस कैंगरू से प्यार करने लगे थे। आदमी ने वापस पहुंचकर कैंगरू को रेस्क्यू कर लिया, मगर अब सूरज डूबने वाला था। कई दिन जागने की वजह से नींद ने भी हालत खराब कर रखी थी। कुछ देर बाद सूरज डूब गया, जिससे गाड़ी बंद हो गई। ऑक्सीजन सिर्फ 3 घंटे का था, इसलिए दोनों बाहर आकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लोग समझे शायद आदमी ने हार मान ली, मगर तभी उसे एक आइडिया आया। उसने डब्बे से एक कार्ट बनाई और कैंगरू से उसे खींचने को कहा। वो पूरी जान लगाकर स्पेसशिप की ओर जाने लगा।